हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। गाइस, ये वीडियो रास्पबेरी पाई ट्यूटोरियल सीरीज का 11th पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग रास्पबेरी पाई को इंटरफेस करेंगे आर्डिनो उनो के साथ। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है आर्डिनो उनो और रास्पबेरी पाई के बीच में। हम लोग आर्डिनो को एक बटन कनेक्ट करेंगे और रास्पबेरी पाई को एक एलईडी कनेक्ट करेंगे और आर्डिनो के बटन प्रेस करने पर हम लोग रास्पबेरी पाई के एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे। तो यही चीज कैसे पॉसिबल होगी, इसका प्रोग्राम क्या होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा रास्पबेरी पाई और आर्डिनो के बीच में, ये सारी चीजें एकदम डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले इसका सर्किट कनेक्शन देख लेते हैं कि कैसे आपको सारी चीजें कनेक्ट करनी है। पुश बटन को कैसे कनेक्ट करना है आर्डिनो को और एलईडी को कैसे कनेक्ट करना है रास्पबेरी पाई को। तो यहाँ पर जो हमारा आर्डिनो है उस पर मैंने पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है। पुश बटन का जो फर्स्ट पिन है उसे मैंने डिजिटल पिन 12 पे कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो के, और पुश बटन का जो सेकंड पिन है उसे मैंने आर्डिनो के ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये पुश बटन का कनेक्शन होगा। अब जाते हैं रास्पबेरी पाई के कनेक्शन पर। तो यहाँ पर जो एलईडी है, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने रास्पबेरी पाई के जीपीआई पिन 2 पे कनेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स बोर्ड पिन नंबर 3 ऑफ रास्पबेरी पाई। और जो एलईडी का नेगेटिव पिन है उसे मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है रास्पबेरी पाई के, दैट इज बोर्ड पिन नंबर 6। तो ऐसा इसका पूरा कंप्लीट सर्किट कनेक्शन होगा और आपको एक यूएसबी केबल को यूज करके आर्डिनो और रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करना है। एक यूएसबी केबल आता है आर्डिनो का, आप उस केबल को यूज करके आर्डिनो को रास्पबेरी पाई के पोर्ट पर कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, फटाफट से मैं ये कनेक्शंस कर लेता हूँ और फिर हम जाएंगे इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अब सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। मैंने एलईडी को कनेक्ट कर लिया है रास्पबेरी पाई को और पुश बटन कनेक्टेड है आर्डिनो को, और हमारा जो आर्डिनो है उसे रास्पबेरी पाई को मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक यूएसबी केबल को यूज़ करके, और रास्पबेरी पाई को मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ये सारी चीज़ें भी कनेक्टेड है। तो अब हम जा सकते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस, यहाँ पर हमें सबसे पहले इस रास्पबेरी पाई के अंदर आर्डिनो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, तो ही हम लोग उस आर्डिनो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हमारे आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम कर पाएंगे और फिर उस आर्डिनो से डेटा को रीड कर पाएंगे रास्पबेरी पाई के अंदर। तो अब उस आर्डिनो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस टर्मिनल टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एंटर करना है sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस आर्डिनो, देन आपको एंटर हिट कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर इस रास्पबेरी पाई के अंदर ऑलरेडी आर्डिनो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसके लिए ये प्रोसेस जल्दी से खत्म हो गया। बट अगर आपके पास आर्डिनो सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये काफ़ी टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। अब जैसे ही आर्डिनो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर इस रास्पबेरी पाई आइकॉन पे अगर आप क्लिक करोगे और प्रोग्रामिंग में जाओगे तो आपको आर्डिनो IDE यहाँ पर मिल जाएगा। आपको इसे ओपन करना है। तो गाइस, ये है हमारा आर्डिनो सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम लोग आर्डिनो के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे और आर्डिनो बोर्ड के अंदर प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। गाइज, अगर आपको आर्डिनो के बारे में और जानना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो जो है इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वहाँ पर मैंने आर्डिनो का पूरा हार्डवेयर एक्सप्लेनेशन, उसका पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है। तो आपको अगर आर्डिनो के बारे में ज़्यादा डीपली स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सिंपल वे में आपको आर्डिनो के बारे में समझा दूंगा, इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज, यहाँ पर अब आर्डिनो की प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले इसका एक सिंपल फ्लो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो होगा कैसे। तो गाइज, हम लोग ने जो यूएसबी केबल कनेक्ट किया हुआ है रास्पबेरी पाई और आर्डिनो को, उस यूएसबी केबल के थ्रू यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन होने वाला है। उस यूएसबी केबल के थ्रू हम लोग आर्डिनो से डेटा ट्रांसमिट करेंगे रास्पबेरी पाई को। और यहाँ पर हमने जो पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो बोर्ड के साथ, हमें उस पुश बटन का डेटा रीड करना है और उस पुश बटन के डेटा को इस यूएसबी केबल के थ्रू रास्पबेरी पाई को सेंड करना है। तो अब वो चीज़ कैसे होगी, उसकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो गाइस, ये है उसका प्रोग्राम। हमारा जो आर्डिनो का प्रोग्राम होता है वो मोस्टली 2 पार्ट में होता है। एक होता है वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। वॉइड सेटअप के अंदर हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, और वॉइड लूप के अंदर हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसे आर्डिनो बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर वॉइड सेटअप के अंदर क्या है, पिन मोड 12, इनपुट पुलअप। इसका मतलब क्या है गाइज, मैंने पुश बटन को डिजिटल पिन 12 पे कनेक्ट किया हुआ है और पुश बटन का जो दूसरा एंड है वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है। तो अगर मैंने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है तो उसका जो स्टेट रहेगा वो हाई रहेगा। हाई मीन्स 1 उसका वैल्यू रहेगा। और अगर जैसे ही मैं पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, पुश बटन पे प्रेस करने पर उसका जो स्टेट है वो लो हो जाएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। और हमें उस 1 और 0 को ट्रांसमिट करना है उस यूएसबी केबल के थ्रू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, serial.begin 9600 ये एक फंक्शन का यूज़ किया है। ये क्या करता है, 9600 बिट्स पर सेकंड पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक सीरियल बैंड देता है।
तो अब उस केबल को यूज करके हम लोग सीरियली डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं आर्डिनो से रास्पबेरी पाई को। अब वॉइड लूप के अंदर आते हैं। वॉइड लूप के अंदर क्या करना है, वॉइड लूप के अंदर सबसे पहले हमें उस पुश बटन के वैल्यू को रीड करना है कि उसका वैल्यू 1 है या 0 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पुश बटन को प्रेस नहीं किया है तो उसका वैल्यू 1 है, और अगर पुश बटन को किसी ने प्रेस किया तो उस पुश बटन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुश बटन के वैल्यू को रीड करने के लिए मैंने कमांड यूज की है डिजिटल रीड इन ब्रैकेट 12। तो ये उस डेटा को रीड करेगा और वैल इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और सिंपली मैंने यहाँ पर serial.println वैल लिखा है। तो ये क्या करेगा, ये लाइन हमारे सीरियल केबल के थ्रू, हमारी यूएसबी केबल के थ्रू उस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। और फिर मैंने यहाँ पर कुछ डिले लिया है 500 मिली सेकेंड का। तो हर 500 मिली सेकेंड पर ये चीज़ बार बार रिपीट होते रहेगी। तो ये है हमारा आर्डिनो का प्रोग्राम। अब मैंने यहाँ पर आर्डिनो को तो ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको इस प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए क्या करना है, टूल्स में जाना है। यहाँ पर बोर्ड आपको चेक करना है, आर्डिनो ऊनो सिलेक्टेड है, क्योंकि आर्डिनो के अलग अलग बोर्ड भी आते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो आर्डिनो ऊनो है। तो आर्डिनो ऊनो सिलेक्टेड होना चाहिए, और आपका जो पोर्ट है वो पोर्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आर्डिनो ऊनो वाला ये पोर्ट है, तो ये पोर्ट भी सिलेक्टेड है। अब हम प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये बटन पर क्लिक करोगे आपका जो अपलोडिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। तो गाइज अब हमारा जो आर्डिनो का प्रोग्राम है वो आर्डिनो बोर्ड के अंदर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब अगर आपको चेक करना है आपका प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पर सीरियल मॉनिटर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक विंडो को ओपन कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 111 प्रिंट हो रहा है। ये क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुश बटन को अगर प्रेस नहीं करेंगे तो उसका वैल्यू 1 रहेगा, और जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करेंगे, तो अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो गया। और अगर मैंने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है तो अगेन 1 हो गया। अगेन प्रेस करने पर वैल्यू 0 हो गया। तो ये 1010 ऐसे वैल्यू हमें यूएसबी केबल के थ्रू पास ऑन कर रहा है रास्पबेरी पाई को। अब हमें रास्पबेरी पाई के लिए प्रोग्रामिंग लिखना है। तो अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जहां पर रास्पबेरी पाई के अंदर इस 10 को मैं रीड करूंगा। तो अब आपको मैं रास्पबेरी पाई की प्रोग्रामिंग बता देता हूँ। तो गाइज ये है हमारा रास्पबेरी पाई का प्रोग्राम, आर्डिनो से जो भी डेटा आ रहा है उसे रीड करने के लिए। तो अब इस प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ की है सीरियल, तो उसे इंपोर्ट किया है इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीरियली डेटा को रीड करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसे सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए सीरियली डेटा को रीड करने के लिए इस सीरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है। आफ्टर दैट आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी, क्योंकि हम लोग ने एलईडी को कनेक्ट किया है जीपीआई पिन 2 पर, जो कि एक्चुअल में बोर्ड पिन नंबर 3 है। तो उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, जीपीआई पिन को इंपोर्ट किया है और 3 को मैंने gpio.output ऐसा दिया है। आफ्टर दैट हमने एक वेरिएबल का यूज़ किया है ser इज इक्वल टू serial.serial। ये हमारा कमांड है उस सीरियल पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए। देन इन ब्रैकेट आपको उस पोर्ट का नाम, उस पोर्ट का जो भी नाम रहेगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आर्डिनो कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो आप आर्डिनो सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो। यहाँ पर अगर आप टूल्स में जाओगे तो आपको पोर्ट दिख जाएगा, यहाँ पर है dev/ttyacm0। तो ये एज इट इज़ आपको इस प्रोग्राम के अंदर लिख देना है। देन कॉमा 9600 जो हमारा बॉड रेट है, उस बॉड रेट पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देन इस लाइन की वजह से क्या करेगा, हमारा जो रास्पबेरी पाई है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा उस सीरियल पोर्ट को, उस सीरियल केबल को, और फिर वहाँ से डेटा रीड करने के लिए वो रेडी हो जाएगा। देन डेटा को रीड करने के लिए जो प्रोग्राम है वो मैंने वाइल ट्रू के अंदर लिखा है, ताकि वो कंटिन्यूसली डेटा को रीड करते रहे। तो यहाँ पर क्या है, अगेन मैंने एक वेरिएबल लिया है s इज इक्वल टू str दैट मीन स्ट्रिंग। तो ये जो भी डेटा आएगा उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। देन इन ब्रैकेट इंट, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं वो इंटीजर में वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं। देन इन ब्रैकेट ser.readLine। तो ये कमांड है उस लाइन को रीड करने के लिए जो भी आर्डिनो सेंड कर रहा है रास्पबेरी पाई को। तो ये उसे रीड करेगा और s इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर जो 2 है वो ये इंडिकेट करता है कि मैक्सिमम आपका कितने डिजिट का वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 और 0 ही पास ऑन कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि 1 0 या फिर 11 12 में ऐसे डिजिट्स भी पास ऑन कर सकता हूँ यहाँ पर। देन आफ्टर दैट मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ हमारे इस शेल में, IDLE के शेल में मैं उसे प्रिंट भी करूँगा। हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है आर्डिनो के थ्रू। और सिंपल इफ एल्स कंडीशन का यूज़ किया है, दैट इफ s इज इक्वल टू 1 देन gpio.out 3 gpio.low। दैट मीन्स हमारा जो LED है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि
1 कब आएगा? जब मैंने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है, और जैसे ही पुश बटन को मैं प्रेस करूंगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो आर्डिनो 0 सेंड करेगा रास्पबेरी पाई के अंदर, और फिर यहाँ पर एल्स कंडीशन में वो चला जाएगा और GPIO डॉट हाई, दैट मीन्स पुश बटन प्रेस करने पर हमारा LED ऑन हो जाएगा। तो गाइस ये होगा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। आर्डिनो से जो भी डेटा आ रहा है रास्पबेरी पाई के अंदर उसे रीड करने के लिए उसे हम प्रिंट भी करेंगे, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर LED को ऑन ऑफ भी करेंगे। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा जो LED है वो ऑन ऑफ होता है या नहीं पुश बटन के प्रेस करने पर। तो यहाँ पर रन पे क्लिक करना है, देन रन मॉड्यूल। ओके, तो गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 111 प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने पुश बटन को प्रेस नहीं किया है, और हमारा जो ये 1 है वो आर्डिनो के थ्रू आ रहा है रास्पबेरी पाई को। अब मैं यहाँ पर पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 आ रहा है और हमारा जो LED है वो ऑन है। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब मैं अगर पुश बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूँ तब LED ऑफ हो गया और यहाँ पर डेटा 1 रिसीव हो रहा है। देन अगेन LED ऑन, ऑफ। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट प्रोग्राम आर्डिनो के लिए और रास्पबेरी पाई के लिए, कि कैसे हम लोग आर्डिनो से डेटा को रीड कर सकते हैं रास्पबेरी पाई के अंदर, कैसे आर्डिनो और रास्पबेरी पाई के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रास्पबेरी पाई को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रास्पबेरी पाई के अंदर ADC नहीं होता। तो दैट मीन्स एनालॉग चीज़ें आप रास्पबेरी पाई के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते, बट वो सारी चीज़ें आप आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आर्डिनो के साथ आप एनालॉग सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हो। तो इस मेथड को यूज़ करके आप उस एनालॉग सेंसर्स के वैल्यू को रास्पबेरी पाई के अंदर भी रीड कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है रास्पबेरी पाई और आर्डिनो के बीच में। तो गाइस आपने अभी देखा कि कैसे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं आर्डिनो और रास्पबेरी पाई के बीच में। ये एकदम ही बेसिक वीडियो था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो आर्डिनो और रास्पबेरी पाई के बीच में। इस टेक्निक को यूज करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आर्डिनो से कोई भी वैल्यू आप रास्पबेरी पाई को पास कर सकते हो और रीड कर सकते हो रास्पबेरी पाई के अंदर। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर गाइज ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक देना, और गाइज अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, आर्डिनो रिलेटेड या फिर IoT रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं जो है इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। काफी सारे अच्छे वीडियोस है वहां पर, आप जरूर उस चैनल को भी विजिट करना और सब्सक्राइब करना। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।